मोहब्बत एक ऐसी मूवी जहां हमको ये देखने और सीखने को मिलता है कि प्यार बिड़ू प्यार, लव इज एवरीथिंग। प्यार करो भाई, दिल खोल के प्यार करो। बट भाई इस सुंदर सी फीलिंग को कुचलने आ जाता है ये महाशय हु डजंट बिलीव इन लव। प्यार क्या है? कुछ भी नहीं है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सबको भाई बांध के रखता है। दिल की ना सुनो ना करो। और भाई हम सब इसको देख के सोचते हैं कि लिटरली भाई है एक ही लाइफ है भाई, दिल की ना सुने, ऐसे बंध के जिए। पढ़ाई कठोर और कमीना टाइप का इंसान है भाई, है ना? बट ब्रा क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि दिस मैन नारायण शंकर वाज एक्चुअली राइट। वो सही थे भाई। भाई ये कैसी बातें कर रहा तू? हम नहीं मानते भाई, वो विलन है, मोहब्बत का दुश्मन। अरे 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 ब्रो, इस वीडियो के एंड तक आपको मानना पड़ेगा, मनवा देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो बीके के बीकेएल वालों कैरेक्टर इंट्रो, ये तीन स्टूडेंट्स छात्र, ये भाई साहब मास्टर संगीत के, और ये नारायण शंकर। ठीक, तो एक दिन ये बंदा ट्रेन से उतरता है, देन इसको देखा एंड पूछा गुरुकुल, बट क्यों? ऐसे ही किसी भी रैंडम बंदे से क्यों? और तू भाई इतनी ठंडी में रात में ट्रेन स्टेशन पे अकेला क्यों बैठा हुआ है? अरे अब ये भी उसके साथ लेट गया क्यों भाई? क्योंकि ये महाशय आ रहे थे ट्रेन के ऊपर से कूद के। हाँ अपनी बॉडी फ्लेक्स कर लो, पहले कर लो, हो गया। और भाई पता नहीं क्यों ये प्रोटीन का डिब्बा भी आके इन्हीं से मिलता है। और भाई सेम क्वेश्चन गुरुकुल, भाई मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्या किसी को पता है कि ये हो क्या रहा है भाई? तीन रैंडम बंदे भाई एक स्टेशन पे एवे ही बैठा है, एक अचानक से आता है उससे बात करता है, उसके साथ ही रह जाता है, तीसरा आता है, सेम प्रोसेस रिपीट। मतलब भाई रुके क्यों हो? पहचानते भी नहीं हो एक दूसरे को क्या भाई? क्या पता नहीं। और तीनों जब एक साथ आते हैं चल पड़ते हैं गुरुकुल। और भाई मैं ये सोचूं कि 5-6 घंटे और रुक जाते, और क्या पता भाई 5-6 जन और एक्स्ट्रा लोग मिल जाते, गाड़ी का किराया कम देना पड़ता, कुछ भी मतलब है। हाँ। एनीवेज भाई गुरुकुल में एंट्री प्रिंसिपल की स्पीच, जिसको अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो प्रतिष्ठा, परंपरा एंड माँ का अनुशासन इस गुरुकुल के 3 पिलर्स थ्रू व्हिच यू विल बी इन द पाथ ऑफ सक्सेस। एंड सक्सेस इज नॉट इजी माय फ्रेंड, यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर इट, एंड विद बिग सैक्रिफाइस कम्स बिग सक्सेस। और इस गुरुकुल में दिस इज योर डिसअपियरिंग फेज। अरे वो चलता है ना कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, डिसअपियर, नो डिस्ट्रैक्शन, नो पीपल, ओनली फोकस ऑन द गोल, मतलब एम, गोल। एंड आई पर्सनली थिंक भाई कॉलेजेस में और स्कूल में ऐसे ही नियम होने चाहिए, वरना तो भाई आजकल सभी बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज बनने में लगे पड़े, जो भाई गरीब माँ बाप को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके बेटे या बेटी को हम बनाएंगे, हम सक्सेसफुल। आपको कुछ नहीं करना है, बस साल का बस ओनली 50 lakhs। एंड माँ बाप भी लाइक हैं, हमारे पूरे के पूरे घर की इनकम 2 लाख है। एंड द बिजनेसेस देख लो भाई, आपके बेटा बेटी की फ्यूचर का सवाल है, सिक्योर करना है ना फ्यूचर, अच्छा चाहते हो ना उनका। एंड माँ बाप भी लाइक हाँ एज अ माँ बाप इतना तो हमको करना पड़ेगा, लोन ले लेते हैं, हमारी एक जमीन है उसको गिरवी रख देते हैं, बड़ा होकर सक्सेसफुल बनने के बाद हमारा बेटा विल चुकाओ इट। एंड द बिजनेस कंपनीज अपने मन में भी लाइक हमको क्या लेना देना तुम्हारे लोन से, अपना काम तो हो गया भाई, भेज दिया तुमको, चूस लिया गरीब को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एनीवेज भाई भावनाओं में काफी ज्यादा बह जाते हैं, सॉरी, बट गुरुकुल के नियम से मोटा मोटा आई एग्री, यू एग्री, डिसएग्री कमेंट। बट मेरे एग्री से डिसएग्री मारने के लिए आ जाते हैं एक म्यूजिक टीचर हु इज इन लव विद मोहब्बत, एंड ही बिलीव्स दैट इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। बेसिकली भाई वायरस के घोंसले में एक रैंचो आ गया था, और इन भाई साहब का पहला लेसन क्या होता है? मोहब्बत। इस फंडा इस भाई जो दिल करे ना, जो दिल करे वही करो। हाँ बस इतना ही। लेकिन बंदे ने प्यार के पर्सपेक्टिव से बोला, करियर के नहीं। अगर दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो उसे कह दो। एंड ही सेज दैट उस गेट को देख रहे हो, उस वाले गेट को, दैट इज द बैरियर बिटवीन यू एंड योर लव। नारायण शंकर ने जो बोला था उसका बिल्कुल विपरीत। नारायण शंकर ने क्या बोला था? पता नहीं। सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइस, वो डिसअपियर, लॉक इन होना पड़ेगा, बट सर भी लाइक ब्रेक द लॉक एंड गो लव। और भाई ये 3 को प्यार दिख भी गया, एंड उस पॉइंट पे सर भी लाइक लेट्स मैनिपुलेट बिच, लेट्स मैनिपुलेट। हाँ वो तुम्हें बुला रही है, वो कह रही है कि आओ मेरे इस गेट को तोड़ दो, और ऐसा तोड़ो कि वो कभी बंद ना होने पाए। कम ऑन गाइस, गेट अप एंड गो, वो हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाली। एक सेकेंड, क्या मतलब प्यार में तुम रोमियो बन जाओ, मजनू बन जाओ, वो चलता है, बट दे कांट बी योर जूलियट एंड लैला। लड़कियों प्लीज मुझे बताओ अपने पीओवी से, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों इंतजार नहीं कर सकती। क्या मतलब कल सुबह पनवेल निकलना है आपको? क्या मतलब भाई, क्या मतलब क्यों नहीं होता इंतजार? एंड देखो भाई ये 3 चूत ये भागे भाई, एंड ये तोड़े गेट को, एंड नाउ दे विल गो फॉर देयर लव, सॉरी दे विल गो आफ्टर
chasing their love. Sir, flood is the Himalaya Parvat is a very rainfall. Number 1 ये हो गया प्यार. नहीं, हो गया प्यार, काट के चली गई, बट इट्स अ लव बाइट. और भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस लड़की की जगह लिंगेसन का फीमेल वर्जन होती तो क्या होती? प्यार होती. इसकी माँ का बोला छी. So in my opinion, my lord, this is attraction at first sight. I guess the first step of मोहब्बत. But मोहब्बत नहीं है भाई ये. Not at all भाई. Number 2, इसके ऊपर तो भाई पूरी की पूरी मूवी बनी है. वो भी 2. स्त्री एंड स्त्री 2. भाई ठंडी ठंडी रात में ट्रेन स्टेशन में पेड़ के नीचे लाल कपड़ों में कौन सी लड़की से प्यार होता है भाई? मैं होता तो भग लेता भाई डर के मारे. बट दिस मैन है, मेरे को तो भूत भी चलेगी. और भाई आपको पता नहीं चला ना? क्या बात करते हो? आपको पता नहीं चला? पता नहीं चला आपको? अरे भाई कमाल करते हो यार, प्यार हो गया भाई. नंबर 3, इसका ब्रो समझ में आता है कि बचपन से पसंद करता था, वो चली गई, 6 साल से उसकी फोटो लेके घूम रहा है जेब में, 14 साल से 20 साल का हो गया, 1 गर्ल, 6 साल. दिस इज समथिंग. अबे प्यार होने में टाइम लगता है भाई. इन दोनों के जैसे नहीं, इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती जितनी जल्दी सालों को प्यार हो रहा है. बट भाई मान लेते हैं भाई प्यार हो गया. चलो मान लो भाई प्यार हो गया, तो अब क्या होगा? तीनों पागल होंगे फैंटेसीज बाइसेप दिखा के. लेकिन भाई यहाँ पर अगेन मैं सोचूं कि भाई ये लोग पढ़ने आए थे ना वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस में, माँ बाप ने शायद पढ़ने भेजा होगा. और बाय द वे लड़कियों को पूछा तक नहीं, एक्चुअली नहीं पूछा है कि चुपचाप डेट पे चल, वरना गुरुकुल में जो सब किया सब बता दूंगा. हाँ गुड, हक करो मेरे को भाई. नाइस ब्लैकमेल. सॉरी प्यार, सॉरी प्यार. हाँ बट दुर्भाग्यवश तीनों का प्यार होता है फेल. नंबर 1 सीधा झापड़ कि मेरी को ब्लैकमेल करती है तू है. नंबर 2 निकली वो शादीशुदा. नंबर 3 बचपन का प्यार बैडी बन जाती है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, दोनों निब्बा निब्बी, एंड यू आर माय फ्रेंड, तू भोला मैन, चल रो ले. एंड देन ही थॉट दैट ये किस्सा खत्म करते हैं भाई और मैं उसको भूल जाऊंगा, मूव ऑन. बट सर ऐसे कैसे? यू विल गिव अप ऑन योर लव दिस क्विकली? है शर्म आती है तुमको? शर्म आती है कुछ? एंड भाई देखो मैं जेन्युइनली आई थिंक दैट सर का लव इज ट्रू लव, आई थिंक. बट भाई बच्चों को गलत सिखा रहे हो. तुमने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो भी तुमसे मोहब्बत करे? तो आज सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को चाहती है तुम उसे भुला दोगे? नहीं. क्या भाई? क्या किसी और को चाहती है फिर भी ट्राई करूं? हैं मतलब 3rd पर्सन बन जाऊं? अरे हाँ भाई शाहरुख खान है, यही बोलेंगे ना भाई. इनकी तो भाई हर रोमांटिक पिक्चर में ये खुद यही करते हैं. लव यू शाहरुख खान. But on the other hand, नारायण शंकर is a very practical person, जिनको सर रिवील करते हैं बहुत सारे गुरुकुल के नियम को तोड़ने के बाद द प्लॉट ट्विस्ट कि आई एम द वही बंदा जिसने आपकी बेटी से मोहब्बत की, प्यार की, बट आपने उसको साकार ना होने दी और मुझे गुरुकुल से निकाल दी, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, कहीं भी एडमिशन नहीं मिलती, ETC. और यहाँ मुझे जेन्युइनली लगा कि भाई थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया भाई? इतना तो कठोर नहीं होना चाहिए भाई कि कहीं भी एडमिशन ही ना मिले भाई. लेकिन तब मैंने सोचा कि नारायण शंकर वॉज नॉट थिंकिंग एज अ फादर. उन्होंने एज अ प्रिंसिपल ये फैसला लिया था क्योंकि भाई पहले दिन में ही बोल दिया गया था कि गुरुकुल में ये सब अलाउड नहीं है. यू हैव टू डिसअपियर, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन. और अगर आपको नहीं करना है तो अकुम बकुम भाग जाओ यहाँ से. बट सर ब्रोक द रूल एंड रूल इज रूल. और अपनी बेटी को भी बोला था कि बेटी प्यार में सिर्फ दुखी मिलना है, व्हिच आई अगेन एग्री, बिकॉज भाई सक्सेस एंड प्यार व्यार दोनों एक साथ कंपेटेबल नहीं बैठते इन मोस्ट ऑफ द केसेस. और इस बार ये ऑब्जर्वेशन से नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. और देखो भाई मैं पर्सनली प्यार के खिलाफ हूँ नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि कभी हुआ नहीं. सर जैसा प्यार हो तो भाई क्या बात, बट पर्सनली भाई कुछ बड़ा करने से, सक्सेस से मुझे ज्यादा प्यार है. बहुत सारे लोग शायद इस बात से रिलेट नहीं कर पाए होंगे, आई डोंट नो. अगर आपको समझना है तो भाई भाग मिल्खा भाग और विप्लैश जैसी मूवीज को एक बार देखो तो अंडरस्टैंड माई POV. और वैसे भी भाई सर को छोड़ के बाकी सारे के सारे भाई सारे के सारे क्रिंज चूपा ही कर रहे थे, इंक्लूडिंग शंकर की बेटी. भाई मर गई भाई. सोचो भाई कोई कितना गवार हो सकता है. आई कांट लिव विदाउट हिम पापा. आप मोहब्बत नहीं समझोगे भाई.
एक 18-19 साल की बच्ची अपने बाप को मोहब्बत सिखा रही है कि आप नहीं समझोगे पापा। जिस बाप ने अपनी बेटी की मौत के बाद पता नहीं भाई अकेले कैसे सरवाइव किया होगा, और भाई उसकी भी मौत का दोष, अपनी ही बेटी की मौत का दोष सर आके मुझे ही दे रहे हैं। भाई बस सोच के देखो, जिस आदमी ने प्यार 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 की वजह से अपनी बेटी तक को खो दिया, वो आदमी प्यार से प्यार कैसे करे बताओ। और भाई देखो, प्यार करना है तो करो ना भाई, जो मन करे वो करो, कौन रोकेगा आपको? आपकी लाइफ है, आप जैसे जीना चाहो जियो। बट गुरुकुल में ही क्यों करना है? जहाँ पर मना है भाई वहाँ पर ही क्यों करना है? इस जगह भाई थूकना मना है। एंड इस मूवी के कैरेक्टर्स भी लाइक, हम तो थूकेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हो जाता है, हम तो थूकेंगे। अरे भाई यहाँ मत करो ना, लेकिन नहीं, हम तो थूकेंगे। थू। और भाई क्या आपको सही में नहीं लगता, आपको सही में नहीं लगता कि अपने सर नारायण शंकर से बड़े ही प्यार से बदला ले रहे थे अपनी ही गर्लफ्रेंड की चूतिया की वजह से? भाई यार जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई थी कि मैं उससे वापस मिल ही नहीं पाऊंगी। भाई 18-19 साल की उम्र में क्या ही खत्म हो गया। और भाई उस लड़की को बताने को किसने बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? किसने बताने को बोला था अपने बाप को? भाई अपने बॉयफ्रेंड को गुरुकुल से पास करने दो, फिर बता सकती हो, क्या पता मान जाते। लेकिन नहीं, आई लव हिम पापा, आई लव हिम पापा, आई लव हिम पापा। और भाई ऐसा भी तो नहीं है कि मेरे पापा बड़े ही टॉक्सिक है जी, मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और के साथ तय कर रहे हैं। Nope. और भाई पूरी की पूरी मूवी में तो ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि नारायण शंकर इज अ डैम क्रूएल पर्सन, द मेन विलन। एंड सर जी को देखो, सर जी की वजह से ही सबको अपना प्यार मिल गया बड़ो। सर जी की वजह से ही इज ग्रेट। आई एम गुड ना। बट भाई ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हैप्पी एंडिंग्स बस मूवीज में ही होती है, इसीलिए एवरी लव स्टोरी इन दिस मूवी, स्पेशली द स्टूडेंट्स, इज सक्सेसफुल। बट क्या ऐसा रियलिटी में होता है? और भाई हमको ये भी तो पता नहीं ना कि कब तक उनका चलेगा भाई। और भाई उनके पास तो सोशल मीडिया भी नहीं था तब, क्या पता आने के बाद। रियलिटी इन माई ओपिनियन इज भाई सर की खुद की लाइफ, जहाँ सर ने बेइंतहा मोहब्बत तो किया बट वो पूरा नहीं हो पाया। एंड हेंस नारायण शंकर वाज अगेन राइट कि मोहब्बत के रास्ते में सिर्फ दर्द ही मिलता है। एंड आई कांट एग्री मोर। और क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि ये 55 साल का बुढ़ा इंसान क्या एवं ही 55 साल का बुढ़ा बन गया? क्या पता भाई इन्होंने भी सर की तरह मोहब्बत की हो, प्यार किया हो, लेकिन उनको दर्द के अलावा कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए बंदा इतना कठोर बन गया कि मुझे सबको सक्सेसफुल बनाना है। इन सब में तो तबाही लिखी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और भाई एंडिंग में जो डायलॉग्स मार के शंकर को गिल्टी फील करवाया है ना, कि बेचारे को हाथ तक जोड़ना पड़ गया, एंग्री यंग मैन से सीधा शाहरुख खान बना दिया। आह भाई, अब आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, नारायण शंकर के बारे में, सर आर्यन के बारे में, प्यार के बारे में, सक्सेस के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, दुख के बारे में, और इस वीडियो के बारे में? आपको जो भी लगता है भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।